कौन है बेउम्मीद रोबोट जिसे मिशन गगनयान पर भेजेगा इसरो? कहा जाता है कि एक महान योद्धा की पहचान तभी हो पाती है जब वह हार और जीत दोनों में एक ही जैसा होता है। और अगर हम इसरो की तुलना एक विश्व विजेता से करें तो इसरो के अंदर वह सारी खूबियां मौजूद है जो एक विश्व विजेता के अंदर रहनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड कराना कोई मामूली बात नहीं है। अगर इसरो के वैज्ञानिक चाहते तो चंद्रयान 3 के ग्रैंड सक्सेस के बाद 3-4 महीनों तक का तो आराम कर ही सकते थे, लेकिन जैसे एक विश्व विजेता एक एक कर पूरी दुनिया जीतने का प्रयास करता है, एक वैसे ही हमारा चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा है कि इसरो ने मिशन गगनयान की तैयारी शुरू कर दी। अब ऐसा बताया जा रहा है कि मिशन गगनयान के दौरान व्योममित्र नाम का एक रोबोट भी जाएगा। चलिए समझते हैं कि मिशन गगनयान आखिर है क्या। तो आने वाले कुछ महीनों में मिशन गगनयान भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, जिसमें इंसानों को स्पेस में भेजा जाएगा। यह इसरो का पहला मानव युक्त मिशन होगा जिसे मिशन गगनयान का नाम दिया गया। तो देखो, मिशन गगनयान के 2 फेजेस होंगे। पहला ट्रायल फेज जिसमें स्पेस में पहले रोबोट्स को भेजा जाएगा। अगर इसरो सक्सेसफुली रोबोट्स को स्पेस में भेज देता है और उन्हें दोबारा सफलतापूर्वक धरती पर सुरक्षित लैंड भी करा लेता है। कमाल की बात तो है कि यह रोबोट्स स्पेस में बिल्कुल हम ह्यूमंस की तरह बिहेव करेंगे और इसरो के वैज्ञानिक 24 घंटे मॉनिटर करेंगे कि इस रोबोट के साथ आखिर अंतरिक्ष में हो क्या क्या रहा, और उसी हिसाब से अपने एस्ट्रोनॉट्स को भी प्रिपेयर कराएंगे ताकि फ्यूचर में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर सेकंड फेज में अगर व्योममित्र रोबोट सफलतापूर्वक धरती पर वापस आ जाता है तो फिर इसरो अगली बार एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजेगा। मैं आपको बता दूं कि मिशन गगनयान भारत के इतिहास का सबसे महंगा स्पेस मिशन होगा। इसकी कुल लागत चंद्रयान 3 से भी 13 गुना ज्यादा होगी। अब इमेजिन करो कि इसरो सिर्फ 600 करोड़ रुपए में ही अगर चांद के साउथ पोल पर पहुंच सकता है, तो फिर अगर उसे 10,000 करोड़ मिल जाए तो फिर वह क्या नहीं कर सकता है। मिशन गगनयान के तहत 3 मिशन होंगे, जिनमें से 2 मानव रहित होंगे और एक मिशन में हम एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजेंगे। ऑर्बिटल मॉड्यूल में 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे, जिसमें से एक फीमेल भी होगी। यह मिशन 5 से 7 दिनों के लिए धरती से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट करेगा। चलिए जानते हैं रोबोट व्योममित्र के बारे में कुछ अनसुनी बातें। इसरो ने अपने इतिहास में पहली बार एक ऐसा रोबोट डेवलप किया है जो अंतरिक्ष में जाए, जो हम ह्यूमंस की तरह ही सारे ऑपरेशंस करने में सक्षम है। कमाल की बात तो यह है कि यह सिर्फ इंसानों की तरह काम ही नहीं कर सकता है, बल्कि हम ह्यूमंस की तरह ही अपने सारे ऑपरेशंस का रिपोर्ट इसरो के पास भी भेज देगा। आज ये क्या देखना पड़ रहा है। अगर आपको सचमुच हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप इस फिगर को जल्दी से जल्दी बदल दो यार।